हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिल्डिंग एस्टिमेशन। और सो फार हमने यहाँ पर टोटल 5 चैप्टर डिस्कशन कर लिए हैं। फाउंडेशन वर्क, कॉलम ऑन नेक्स्ट, प्लिंथ बीम, स्लैब ऑन द प्लिंथ एंड कॉलम ऑन द सुपरस्ट्रक्चर। जिस तरीके से हमने कॉलम ऑन द सुपरस्ट्रक्चर फाइंड आउट किया, उसी तरीके से हम ब्रिक वर्क फॉर द सुपरस्ट्रक्चर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ब्रिक वर्क में क्या होगा कि आपको कुछ डिडक्शन करना पड़ेगा। डिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ द कॉलम, कि कॉलम ऑलरेडी कास्ट हो चुका है तो वो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। डोर, कि डोर में ब्रिक वर्क नहीं होने वाला है तो वो भी आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। विंडो, वेंटिलेशन एंड लिंटल, तो ये सभी डिडक्शन आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम प्लान देखते हैं, और यहाँ पर ये मेरे पास प्लान है। तो ये प्लान से आप देख सकते हो कि ये जो मेरे पास येलो कलर्स की लाइंस है वो सभी मेरी वॉल्स है। सो सभी वॉल्स को मुझे कैलकुलेट करना है। और दूसरी तरफ से हमें देखना है लिंटल प्लान। सो ये हमारा लिंटल प्लान है, तो सब जगह पर लिंटल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब जगह पर लिंटल है। तो और सिर्फ ये जो वॉल है वहां पर लिंटल नहीं है। तो सब जगह से हम लिंटल की जो डेप्थ है, लिंटल की डेप्थ हमें सेक्शन से मिलेगी, वो है 150, वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो टोटल हमारी हाइट ऑफ द वॉल क्या होगी? From here to here is 2.1 meter. So 2.1 meter plus 675 millimeter. 2.1 meter plus 0.675 meter, that is 2.775 meter हमारी टोटल हाइट ऑफ द वॉल होगी, कि जिसमें से हमने लिंटल ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो आइए वन बाय वन करके सभी वॉल्स की क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम वर्टिकल वॉल की क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे, देन आफ्टर वी विल गो फॉर द हॉरिजॉन्टल वॉल। So I will be go to the Excel, copy this sheet, rename, brickwork, on superstructure, और यहां पर भी मैं सेम टाइप कर देता हूं, ब्रिक वर्क ऑन सुपर स्ट्रक्चर। ओके, डिस्क्रिप्शन हमारे पास आएगा और डिडक्शन भी आएगा। सो वो सब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल वॉल्स की क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ सेल्स यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, ताकि फ्यूचर में मुझे इंसर्ट करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो सब यहाँ पर रिक्वायर होगा। तो हमने सब यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। अब स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले वर्टिकल वॉल से। सो मेरे पास 2 वर्टिकल वॉल है, ऑन ग्रिड ए ऑन ग्रिड सी। सो ये दोनों वॉल आप देख रहे हो कि क्वांटिटी में सिमिलर है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो लेंथ में भी सिमिलर है और डिडक्शन में भी सिमिलर है। डिडक्शन में सिमिलर नहीं है तो भी हम उसको एक साथ कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वर्टिकल वॉल कंसिडर करते हैं ऑन ग्रिड सी एंड ऑन ग्रिड ए। So we will type walls on grid A and C. Quantity 2 numbers. अभी लेंथ हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? सो सबसे पहले मैं यहाँ से कलर मजेंटा ही है तो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम उसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो लेंथ मिलती है वो 15.6 मीटर। यहाँ पर हम सबसे पहले फुल लेंथ कैलकुलेट करते हैं, 15.6 मीटर। उसकी विड्थ है 0.225। तो यहाँ से विड्थ ऑफ द वॉल आप निकाल सकते हो 225। और हाइट हमने अभी कैलकुलेट किया, दैट इज 2100 प्लस 675, दैट इज 2.775। सो हाइट विल बी 2.775, विड्थ विल बी 0.225। अब यहां से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा डिडक्शन हमारा। अब ये वॉल में क्या होगा? तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम डिडक्शन हो रहे हैं। तो डिडक्शन में यहाँ पे मैं टाइप करता हूं, और ये जो पूरा टैब है उसको मैं सेंटर में कर देता हूं, डिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ द कॉलम्स।
अगर आपके पास डिफरेंट क्वांटिटीज के कॉलम्स है, डिफरेंट साइज के कॉलम्स है, तो आप C1, C2, C3 ऐसे भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि रिडक्शन कॉलम C1, कॉलम C2, कॉलम C3 लाइक दैट। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही साइज का कॉलम है, सो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 8 नंबर ऑफ कॉलम। उसकी लेंथ कॉलम की तो आपको पता ही है 0.225 बाई 0.225, और उसकी जो हाइट होगी वो सेम एज ए ब्रिक हाइट, दैट इज 0.2775। ये जो क्वांटिटी है वो मैं सब जगह पे पेश कर देता हूं। अब यहां पे आप देख रहे हो कि जो हमारा रिडक्शन है वो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐड हो रहा है 19 प्लस 1.12, तो वो तो ऐड हो रहा है। तो यहां पर हम नंबर में क्या कर देंगे, -8। तो आप देख रहे हो अब वो सब्ट्रैक्ट हो गया है 19.48 में से 1.12, सो वो सब्ट्रैक्ट हो गया। तो जो भी हमारा रिडक्शन आएगा वो हम माइनस में ही लिखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट था। अभी सेकंड है। सेकंड वर्टिकल वॉल क्या है? सेकंड वर्टिकल वॉल है इन बिटवीन ग्रिड 1 एंड 2 एंड इन बिटवीन ग्रिड A एंड C। तो ये दो जो वॉल है उसका हम फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम उसकी लेंथ फाइंड आउट कर देते हैं। तो लेंथ उसकी है 1.8 मीटर। सो आई विल बी टाइप हियर नंबर 2 वॉल्स इन बिटवीन ग्रिड 1 and 2, comma A and C। ओके, यहां पर रिडक्शन सबसे पहले क्वांटिटी 2 नंबर की क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों वॉल का हम एक साथ फाइंड आउट कर रहे हैं। उसकी लेंथ हो जाएगी 1.8 मीटर, विड्थ उसकी सेम है और हाइट उसकी सेम है। अभी रिडक्शन क्या है? एक वेंटिलेटर है और एक डोर है। सो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ वेंटिलेटर डायरेक्टली D1 और डोर D1। डोर हमारा कौन सा है? D4 है, सॉरी। सो D4। अब वेंटिलेटर की क्वांटिटी -1, डोर की भी क्वांटिटी -1। अब यहाँ पे शेड्यूल ऑफ डोर्स एंड विंडोज है, शेड्यूल ऑफ ओपनिंग। सो यहाँ पर हमें V1 वेंटिलेटर, उसकी जो लेंथ है वो है 0.6 मीटर और उसकी जो हाइट है वो भी है 0.6 मीटर। सो लेंथ आ जाएगी 0.6 मीटर, हाइट उसकी होगी 0.6 मीटर और उसकी जो विड्थ होगी वो सेम एज ए ब्रिक वॉल, सो 0.225। और यहाँ पर भी डोर में भी 0.225। D4 की साइज है 0.75 2.1, तो 0.75 2.1। ओके, सो 0.75 और 2.1। सो इस तरीके से हम यहाँ पर क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट थर्ड वॉल। सो ये दोनों वॉल की हो गई है। अब ये वॉल है ऑन द ग्रिड B। सो वॉल्स ऑन ग्रिड B, उसमें रिडक्शन कुछ भी नहीं है और यहाँ पर मैं लेंथ फाइंड आउट कर रहा हूँ इंटू इन, और इंटू इन मेरी लेंथ है 3.6 मीटर। सो 1 नंबर 3.6 मीटर, विड्थ 0.225 और हाइट 2.775। नेक्स्ट है 4 नंबर वर्टिकल वॉल। अभी यहाँ पे है, तो इन बिटवीन ग्रिड 3 एंड 4 एंड B एंड C। सो वॉल्स इन बिटवीन ग्रिड 3 एंड 4, B एंड C। वहां पे लेंथ कितनी हुई? तो सबसे पहले हम वर्टिकल लेंथ फाइंड आउट करते हैं, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक। तो हमारे पास जो लेंथ है वो है 4.425 मीटर। सो 1 नंबर 4.425 मीटर, उसकी जो विड्थ है और हाइट वो सेम ही होने वाली है 0.225 और 2.75। उसमें से डिडक्शन क्या है? डिडक्शन है D3, डोर D3। सो डिडक्शन और D3 2 नंबर है, सो -2
और D3 का शेड्यूल देख लेते हैं। D3 में है 0.9 by 2.1, सो 0.9 2.1 और उसकी जो विड्थ होगी वो 0.225। तो ये वर्टिकल वॉल हो गई। अब हमारे पास ये वर्टिकल वॉल है। अब ये वर्टिकल वॉल में थ्रू आउट ही कंसिडर कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक। उसकी जो लेंथ है वो है 4.050। तो ये ऑन द ग्रेड बी है और इन बिटवीन ग्रेड 3 and 5, राइट, 3 and 5, क्योंकि 4 से भी ऊपर ये वॉल जा रही है। सो 3 and 5, 3 and 5 and comma on grade B। ओके, और डिडक्शन होगा इन द फॉर्म ऑफ कॉलम। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उसकी लेंथ क्या है, 4.050। सो 4.05, उसकी विड्थ और हाइट सेम 0.225 और 1 नंबर। उसकी कॉलम -1, सो यहाँ पर एक कॉलम का डिडक्शन है और D3 का डिडक्शन है। D3 जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया है, सो वो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ और उसका जो क्वांटिटी है वो है -1। ओके, सो यहाँ पर D3। सो यहाँ पर आई थिंक सभी वर्टिकल वॉल्स की क्वांटिटी फाइंड आउट हो गई है। अब हम सभी हॉरिजॉन्टल वॉल्स की क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल वॉल्स की सभी हम क्वांटिटी फाइंड आउट करने वाले हैं। So make sure you will be see this video and you will be do the practice as well simultaneously side by side. And if you need this CAD file and Excel file, please email in comment box. I will provide you so that you can also do the practice at the same time. And once you will be comfortable and once you will be complete the practice of this project, then you can start with any one of your project. And in that project, if any doubt will be there, you can feel free to ask.